प्रयागराज में सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम बुधवार यानी कि 26 फरवरी को अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के साथ खत्म हो गया। ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि इन 45 दिनों में 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। कुंभ में ऐसी ही एक कंपनी थी जिसको जबरदस्त सफलता मिली। इस चाय के आउटलेट ने एक दिन में 1 लाख कप चाय बेचने का रिकॉर्ड बनाया और अब ये शेयर मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी कर रही है। कौन सी ये कंपनी है, क्या इसकी कहानी है, चले जानते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान चाय पॉइंट को जबरदस्त सफलता मिली। कंपनी ने अपने लिमिटेड एडिशन स्टोर्स के जरिए एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कप चाय बेची। इससे ब्रांड की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। चाय पॉइंट मशहूर चाय कैफे चेन है। ये शेयर मार्केट में अपनी जगह बनाने की अब तैयारी में है। इसके को फाउंडर तरुण खन्ना ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि 2009 में मुंबई के कैफे में चाय की चुस्कियों के दौरान हार्वर्ड के प्रोफेसर खन्ना और उनके स्टूडेंट अमूल्य सिंह बिजराल के दिमाग में ये आइडिया आया था। उनका मकसद था लोगों तक अच्छी क्वालिटी की साफ सुथरी और सस्ती चाय पहुंचाना। अब ये चाय पॉइंट मई 2026 में IPO लाने की योजना बना रही है। ऑल्दो कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से कंपनी के स्वामित्व वाला है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब ये वापसी कर रही है और विकास के रास्ते पर है। इंडिया रन्स ऑन चाय के नारे के साथ चाय पॉइंट सिर्फ एक चाय कंपनी नहीं है, बल्कि देश की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के मेल से कंपनी भारत के चाय एक्सपीरियंस को नया रूप देना चाहती है। अब चलिए समझते हैं थोड़ी सी इसकी कहानी। जैसा आपको बताया कि 2009 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और हार्वर्ड के प्रोफेसर तरुण खन्ना और उनके स्टूडेंट अमूल्य सिंह बिजराल ने एक बार मुंबई के चाय के कैफे में बैठे हुए थे। तब उन्हें यह विचार आया कि लोगों को अच्छी क्वालिटी की साफ सुथरी और सस्ती चाय अवेलेबल कराई जाए। उन्होंने मुंबई में एक व्यक्ति को देखा जो कि गंदे माहौल में प्लास्टिक के कप में चाय बेच रहा था। इससे उन्हें एक ऐसे ब्रांड को बनाने का आइडिया आया जो कि आम लोगों को अच्छी और साफ चाय सस्ते दामों पर दे सके और ऐसे सेलर्स के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सके। इसके बाद उन्होंने अपना पहला आउटलेट खोला 2010 में बैंगलोर के कोरमंगला में। 2012 तक कंपनी बैंगलोर से आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली पहुंच गई, मुंबई और पुणे में भी पहुंच गई। आज चाय पॉइंट के पूरे इंडिया में 170 से ज्यादा स्टोर्स हैं और कंपनी अगले 2 सालों में 300 और स्टोर्स खोलने की योजना बना रही है। मौजूदा स्टोर्स में 60 में तो बैठने की जगह है, जबकि बाकी 110 वॉक इन आउटलेट्स हैं। खन्ना ने चाय पॉइंट की खास चाय बनाने की विधि की जो तुलना है वो कोका कोला और पेप्सी जैसी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों से की है। बताया कि कंपनियों की तरह चाय पॉइंट का भी अपना एक सीक्रेट फॉर्मूला है। जैसे हर किसी को लगता है कि उनकी माँ की चाय सबसे अच्छी होती है, वैसे चाय पॉइंट की चाय उस पैमाने पर 8 या 9 नंबर पर होगी। अब इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी का भी खास इस्तेमाल किया गया है। चाय पॉइंट ने AI और IoT से चलने वाली स्मार्ट टी वेंडिंग मशीनें भी लॉन्च की हैं, जिन्हें बॉट्स कहा जाता है। ये मशीनें ग्राहकों की पसंद जैसे चीनी की क्वांटिटी और दूसरी टॉपिंग्स को याद रखती है ताकि हर बार एक जैसी चाय मिल सके। ये बॉट्स ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और बिजनेस पार्क्स में लगाए गए हैं, जिससे लोगों को आसानी से चाय मिल जाती है। कंपनी ने अभी तक 5000 से ज्यादा स्मार्ट मशीनें लगाई हैं और अगले साल हर महीने 750 बॉट्स लगाने की भी योजना है। कंपनी के एम्प्लॉइज की बात करें तो अभी तक 1400 कर्मचारी कंपनी के पास हैं और हर स्टोर को खोलने पर 6 एक्स्ट्रा कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर स्टोर्स की संख्या बढ़कर 300 हो जाती है तो कर्मचारियों की संख्या में भी 95% का इजाफा होगा। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में खोली गई दुकानों पर उन्होंने खुद बताया कि 90,000 कप वो डेली बेसिस पर बेचते थे और कुछ जो जरूरी मुख्य दिन होते थे उनमें 1 लाख कप से ज्यादा भी एक दिन में बेचे गए हैं। कंपनी को विदेशों में आउटलेट्स खोलने के भी प्रस्ताव मिल चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंशन की योजना पर सोच समझकर कंपनी विचार करेगी। फिलहाल कंपनी हर महीने 10 नए स्टोर्स खोल रही है और जल्द ही इस संख्या को 20 तक पहुंचाने की भी योजना है। अगर एबिटा की बात करें तो चाय पॉइंट का पहली एबिटा पॉजिटिव है। अगले 4 से 5 महीनों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि PBT जो है वो कैश फ्लो ब्रेक इवन का लक्ष्य रख रही है। कंपनी के संस्थापकों, कर्मचारियों और शुरुआती निवेशकों के पास कंपनी में तकरीबन 25% की हिस्सेदारी है, जबकि बाकी का हिस्सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। कंपनी चालू फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कैपिटल राउंड आयोजित करने की भी योजना बना रही है। फिलहाल कंपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है और मई 2026 तक कंपनी IPO लाने की तैयारी में है। महाकुंभ के दौरान कंपनी को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है और जिसके बाद कंपनी को यह विचार भी आया है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।